श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी का व्रत आपसे सुना। अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसका महात्म्य क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराणों में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पुरी नाम की एक नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेने गया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रख करके अपनी स्त्री के साथ में रमण करने लगा और दोपहर तक न गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के हेममालिनी का पता लगाओ, वह अभी तक क्यों नहीं लाया और क्यों पुष्प नहीं लाया। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे, हे प्रभु, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुन करके कुबेर ने हेममालिनी को बुलाने की आज्ञा दी। हेममालिनी राजा कुबेर के सन्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देख करके राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फटफटाने लगे। कुबेर कहने लगे, रे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजन ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से गिर पड़ा, पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर के उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और पिछले जन्म की भी सुधि बनी रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ था अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को यह स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह उस समय ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वो आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देख करके हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले, तो कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो हुआ है और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे प्रभु, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए मैं नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विवाह करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने मुझे श्राप दिया है कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी बनेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख को भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरे इससे दुख से मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि कहने लगे, अरे भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य व्रत वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधिविधान पूर्वक पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह फिर अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को मिलता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।